क्या पहचान है आदिवासियों की इस देश में? हम लिस्ट में है क्या कहीं? जो धर्म कोलम में आदिवासी धर्म आप लिखें। देखिए, धर्म कोड का मसला बहुत मजाक के तौर पर देखता, और हम लोगों को आज अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं शकील और आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। अभी हम खड़े हैं करमटोली चौक स्थित धूमकुड़िया भवन में। जी हाँ, धूमकुड़िया भवन, जहां आदिवासी संगठनों के द्वारा धर्म कोड को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। हम आपको बता दें कि धर्म कोड मामले को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पहले तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पहले विधानसभा में ये पास करवाया। उसके बाद वो स्वयं चिट्ठी लेकर दिल्ली गए थे और उसके बाद आगे क्या मामला हुआ, क्या केंद्र से उनको कहा गया, इन बातों की भी हम आपको जानकारी देंगे। पर अभी हम आपको बता दें कि धूमकुड़िया स्थित जो भवन है वहाँ पर आदिवासी संगठनों द्वारा धर्म कोड को लेकर संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें इनकी मांगे है कि जिस तरह से एक कॉलम बना हुआ है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसी तरह से एक आदिवासियों का भी कॉलम होना चाहिए, जिसको लेकर ये विरोध दर्ज कर रहे हैं। और साथ ही साथ कई ऐसे मामले हैं जो कि आदिवासी की ज़मीन का मामला हो, आदिवासी के यार ऐसे कई मुद्दे होते हैं जिनको सरकार अनसुनी करती है। उन सभी मामलों को लेकर इन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजन किया है। तो हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी क्या मांग है, इनकी नाराज़गी केंद्र सरकार से है या राज्य सरकार से। इन सभी बातों को लेकर हम इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। इसमें पहला तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो पत्र लिखे, जब जनगणना शुरू होने के बाद उन्होंने ये पत्र लिखा, और अच्छी बात है, चलिए आप पत्र लिखे हैं आदिवासी / सरना धर्म के लिए। लेकिन हमारा जो मांग है कि आप विधानसभा से पारित किए हैं अलग धर्म कोड, तो आप कम से कम झारखंड के जो मैट्रिक का, इंटर का, BA का, MA का जो फॉर्मेट है और नौकरी का जो फॉर्मेट है यहाँ, उसमें कम से कम जगह आप दे दीजिए इसका आदिवासी / सरना धर्म कोड का। ये क्योंकि हम लोगों को जैसे ममता दीदी तो आप चली गई, लेकिन उन्होंने ये काम किया बंगाल में। 6 नंबर में आदिवासी धर्म कोड हम लोगों को वहाँ दिया अपना पोर्टल में, जो पंचायती राज में जाति प्रमाण पत्र बनता था। तो माननीय मुख्यमंत्री से ये कहेंगे कि हमको आदिवासी लोग को बेवकूफ़ बनाना थोड़ा कम करिए। केवल चिट्ठी लिख के हम लोग को बेवकूफ़ बना के जो है वोट लेने का प्रयास कर, जो आपने विधानसभा में पारित कर दिया, तो आप केंद्र सरकार कब देगी, क्या करेगी, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री से हम अनुरोध करते हैं कि उसमें यथाशीघ्र जो है लागू किया जाए। दूसरा जो है, हम तमाम समाज के लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि सारे लोग जो है जनगणना में जो है भाग लें, और ख़ास रूप से जो है हमारा जो धर्म कॉलम में आदिवासी धर्म आप लिखें, और भाषा का कॉलम में जो है हमारा अपना भाषा जो है वो लिखें, और जाति लिखें। ये 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। और इस धर्म कॉलम को लेके हम लोग अभी महाराष्ट्र के नासिक में 16 मई को हम लोग कर रहे हैं, 14 जून को बंगाल में कर रहे हैं मीटिंग, और 24 जून को जो है आपको भोपाल में कर रहे हैं, फिर असम, राजस्थान, गुजरात, इस तरह से सभी राज्य में, उड़ीसा में हम लोगों का करने का जो है प्रावधान है। धर्म जो है आप आदिवासी धर्म जो है लिखें। आदिवासी समाज के कुछ लोग जो है सरना सनातनी एक है, बोलने से परहेज नहीं करते हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आदिवासियों को कितनी ज़बरदस्त खतरे में डाल रहे हैं। नाम को उधर जाना पड़ा, और वहाँ के प्रिंसिपल से हम मिले हैं और उनको सारा ये बताया कि एक 5वीं अनुसूची के राज्य में आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म में जब रिलीजन का कॉलम बनाते हैं, रिलीजन का जो आपको रखते हैं, तो उसमें आप अदर्स जो हमारे आदिवासियों के लिए है, सरना आदिवासी, उनके लिए आप लोगों ने कॉलम कोड क्यों नहीं? ये बहुत बड़ी बात है। ये बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इससे पहले स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा हुआ, वहाँ पर हम लोग ने जाके जुड़वाया, और आज भी उसी तर्क को रख के इसको जुड़वाया बैठ के, और वो जुड़ा है और वो पोर्टल में आ गया है।
और हम लोगों को आज अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। बार बार ये बात आती है अभी कि कांग्रेस ने जो अंग्रेजों ने जनगणना का काम आज़ादी से पूर्व शुरू किया और आदिवासी की विशिष्ट पहचान को बनाते हुए उसके लिए अलग कॉलम कोड में एनिमल्स, इंडिजीनियस, फॉरेस्ट ट्राइब्स, ये फलाना फलाना करते हुए 1941 तक जो जारी रखा, उसको आज़ादी के बाद कांग्रेस ने हटा दिया जिसकी सरकार थी। मगर मैं यहाँ बताना चाहूँगी ये सेंसस का ही रिपोर्ट, यहाँ पर आपको 1951 से आपका ट्राइबल था और 1961 से लेके 2011 तक जो है ट्राइबल रिलीजन अंडर पर्सुएशन अदर्स, जो जिसकी हम लोग मांग क्योंकि इतना बड़ा है उसका एब्रिवेटेड फॉर्म ही जो डाला जा सकता था वो हमारे लिए 2011 तक मौजूद रहा। 2014 में जब मोदी सरकार इस देश में आती है तो सरना सनातनी एक है 2016 से शुरू होता है, जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो ये नारा लगाया गया और उसके बाद 2017 में ही मोहन भागवत के द्वारा झारखंड की धरती में आके बोला जाता है कि आदिवासी हिंदू ही तो है, अलग से कॉलम कोड। ठीक है, हमारी जो इतिहास अलग है, हमारा कल्चर, हमारा जो है सभ्यता, संस्कृति, सब कुछ अलग है, जो जिसको लेके हम लोग आज भी बहुत सजग हैं। मगर सरकारों द्वारा इस तरह का जो खेल, गंदा खेल हमारी पहचान को मिटाने के लिए, एक तरफ तो हमें डिलिस्ट कर दिया 2020 से पहले हमारा एक कॉलम कोड हटा के, जो बोला जाता है कि जो धर्मांतरित हुए हैं उनको डिलिस्ट किया। डिलिस्ट तो आपने हमें पहले कर दिया, कहाँ है हम लिस्ट में? हम लिस्ट में हैं क्या कहीं? बताइए, क्या हम हिंदू हैं? क्या हम मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन, क्या हैं हम? क्या पहचान है आदिवासियों की इस देश में? और हम बार बार इसको हम मांग रहे हैं। हमारी पहचान संवैधानिक अधिकार है हमारा, और ये पहचान के तहत ना सिर्फ जो है हमारा संवैधानिक अधिकारों को मिटाया जाएगा, विलोपित किया जाएगा, और हमारी दुर्गति ये होगी कि जिस जमीन के लिए, जिस जंगल के लिए हमारे पुरखों ने लड़ाई की, हमारी सभ्यता संस्कृति बनाई, उसको मिटाने में चुटकी भर का भी समय नहीं लगेगा, चुटकी बजाने तक का भी समय नहीं लगेगा। और इसीलिए हम लोग, क्योंकि अभी देश भर में जनगणना का काम शुरू हो गया है, अभी तो पहला फेज ही है आपका हाउस लिस्टिंग का, इसके बाद जो वास्तविक जो होगा शुरू आपका सेंसस का काम, उसमें हम लोगों को अपना कॉलम कोड चाहिए। हमारी पहचान विशिष्ट है, हमको किसी और में नहीं जाना है। प्रकृतिवादी जो आदिवासी हैं देश भर में, हमको अपनी पहचान चाहिए, हमारा अधिकार, क्योंकि उसी पहचान, उसी के जो आंकड़े जो बनते हैं उसमें हमारा आरक्षण निर्धारित होता है, हमारे लिए नीति निर्धारित होती है, हमारे लिए जो है आपका योजनाएं बनाई जाती हैं, और उसी को खत्म करने के लिए पूरी तरह से जो है अभी की वर्तमान सरकार लगी हुई है। कि देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री, अच्छी बात है आपने राजकीय संकल्प पारित करके विधानसभा में आपने पारित करके भेजा था। भेजने के बाद हमें समझ में नहीं आता है, जब पूरे विधानसभा में पारित हो गया और केंद्र सरकार को भेजे, अब फिर से चिट्ठी आप लिख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये राजनीति हो रहा है। और सरना धर्म कोड के लिए नहीं लिखा है इन्होंने, आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म कोड लिखा। आप लिखते गोंडी ओब्लिक, सफा होड़ ओब्लिक, विदिन ओब्लिक आदिवासी धर्म, या तो सरना धर्म लिखते चाहे आदिवासी लिखते। आप देखेंगे लोहरा की जनजाति की जब सर्टिफिकेट लाने जाते हैं तो आकार हो जाता है तो नहीं देता, या आकार हटा दिया जाता है तो नहीं जाता। इतनी शाब्दिक जो प्रॉब्लम है इसके लेकर के हमें लगता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री राजनीति करना चाहिए। हाँ, यदि आम समाज से सहमति लेते, समाज से बैठ करके, क्योंकि देखिए भाइयों, मैं सच ही बोलूँगा, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग। अब ऐसा नहीं कि गोंडी वाले गोंडी लेंगे, सरना वाले सरना लेंगे, सफा होड़ वाले सफा होड़ लेंगे, 781 जाति अलग अलग धर्म कोड लेंगे, तो मतलब बोका थोड़े हैं देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो मैं ही कहना चाहता हूँ, यदि मुख्यमंत्री को राजनीति करना है तो हम लोग सहयोग करेंगे। आप पूरे देश के लोग को बुलाइए,
देश के 781 जनजाति का आप लीडर बनिए। कौन मना किया है? बना करके एक कोड, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लिखा हुआ है, हमारा कॉलम नहीं, तो यहाँ ट्राइबल रिलीजन लिखे, बाकी बात अब जो लिखे ब्रैकेट में जो भी लिखना चाहते क्षेत्रीय स्तर नहीं है। लेकिन आदिवासी धर्म कॉलम की जब हम बात कर रहे हैं तो यही देश के आदिवासियों के लिए मतलब उपयुक्त होगा, न्यायोचित होगा। देखिए, धर्म कोड का मसला बहुत मजाक के तौर पर देखता है, गैर आदिवासी लोग भी, इन लोग भी कोई मदद नहीं करता है, और अपने आदिवासी लोग भी। देखिए, धर्म कोड की जनगणना नहीं होने से ट्राइबल सब प्लान का पैसा जो है डाइवर्सन हो जाता है, आरक्षण का भी प्रभाव पड़ता है, धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं बन पाता है, अनेक मामले होते हैं। जनगणना का बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मुख्यमंत्री जो देख रहे हैं कि चिट्ठी लगा करके हम आने वाला समय में आदिवासी का वोट लेकर के फिर से सदन में स्थापित हो जाएंगे, काम भी नहीं करेंगे। कभी आपने देखा है कि धर्म सम्मेलन को लेकर के कभी बातें हुई है? चर्चा नहीं हुई अभी तक। सदन के जाने के बाद सामाजिक चर्चा नहीं हुई है, और धर्म कोड के सवाल को लेकर के कोई संवेदनशील नहीं हो रहा है। अभी तो आदिवासी समाज को कैसे जाति में लिखे, बहुत सारे मैं उदाहरण स्वरूप कहता हूँ। कुरुक लिखा हुआ है जाति, भाषा ये नहीं जाति लिखता है, और भाषा में नागपुरी लिखता है। वैसे मुंडा में दिखा दूंगा कि भाषा मुंडा जनजाति, भाषा में क्या पचपरगनिया लिख दिया, वो तो भाषा नहीं है। कुरुक का कुरुक भाषा है, मुंडा का मुंडारी भाषा है, वो लिखना है। और यदि आप नहीं भाषा है आपका, मान लीजिए मुक्ता समाज का कोई भाषा नहीं, तो लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस तरह का संशय हो रहा है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी कम दोषी नहीं है। अगर राजकीय संकल्प पारित कर दिया मुख्यमंत्री और चिट्ठी भी भेजा है, तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को देखे हैं कि धर्म कोड पर मतलब बहस कर रहा है। उसको चाहे हिंदू राष्ट्र, अरे हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे जब तक आदिवासी को धर्म कोड नहीं देगा? आदिवासी सबसे बड़ा रोड़ा है, बता दे रहा हूँ। और इसीलिए जानबूझ करके राजनीतिक तौर पर आदिवासियों को धर्म कोड नहीं देना चाहता है, क्योंकि धर्म के आधार पर देश में यदि 17 करोड़ हो जाएंगे, 14 करोड़ तो हम लोग हैं, ऑन रिकॉर्ड 17 से 20 करोड़ होंगे, वो एक हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा जो है देश की सत्ता में हम लोग आएंगे। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां जानबूझ करके हमको जो राजनीतिक रूप से छलना चाहता है, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग व्यापक दृष्टिकोण से राजनीति करेंगे, धर्म की सामाजिक काम करेंगे, और पूरे देश के जितने भी सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी हमारा संगठन है, जितने धर्म की बात करने वाले लोग हैं, उससे बात करके हम लोग एक बड़ा अभियान, जैसे हमारे सर ने कहा कि नासिक में जो है हमारा प्रोग्राम चल रहा है, नासिक हो चाहे पूरे देश में, आसाम हो चाहे मेघालय हो चाहे अन्य जगह भी हो, पूरे देश में अभियान जो चल रहा है हम आदिवासियों का, तो आदिवासियों का धर्म कोलम को लेकर के अभियान चला रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि यही कमी नहीं है, यही बात नहीं रहेगी। बातों को लेकर के मैं चाहता हूँ कि आदिवासी समाज लड़ रहा है हमेशा, और देखते कोई एक पार्टियाँ, कोई संगठन बोलती है, मैं देखता हूँ आदिवासियों में, अरे आदिवासियों का धर्म नहीं होता। अरे तो बिना धर्म, बिना संस्कृति, बिना रूढ़ी परंपरा से क्या आपका पेशा कानून बना है क्या? दुनिया में जो भी कानून संविधान बना है वो हमारी रूढ़ी परंपरा जो है, संस्कृति ही रिलीजन है, धर्म है। और पूरे दुनिया की जितने भी धर्म है आदिवासियों के पेट से निकला है, हमारी माताओं के पेट से निकला है। भले अब परिवर्तित हो गया अलग कर से, हम प्राकृतिक पूजक हैं, सूर्य देवता का पूजा करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, धर्म कोड के अभियान को हम लोग तेज करने के लिए हम लोग आज बैठे हैं, और आने वाला समय क्रांति हमारा नासिक से शुरू हो रहा है, वहाँ से पूरे देश के लोग जमावड़ा हो रहा है, वहाँ से क्रांति होगी। अब पूरे देश में जो है अलग अलग जगह से सम्मेलन जलसा होगा, और आने वाला समय यहाँ के मुख्यमंत्री को यदि पूरे समाज के संगठन के नहीं बैठते हैं, बीजेपी वाले लोग नहीं बैठते हैं, कांग्रेस वाले लोग, कांग्रेस का अपना एजेंडा में रखा नहीं है, बीजेपी रखा है कि नहीं, तो यदि नहीं रखता है तो हम लोग इस पर प्रतिवाद करेंगे। बल्कि हम पार्टी के लोगों को मेमोरेंडम भी देंगे कि अपने एजेंडा में रखिए धर्म पर और जमीन लूट पर खासकर, और नहीं करेंगे तो आने वाला समय भुगतना पड़ेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस को बढ़ाते हुए मैं चाहता हूँ, प्रेम जी आप कह रहे हैं कि सीएम तो अभी गए थे लेटर लेके के दिल्ली, तो आप उसको कैसे देख रहे हो? नौटंकी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, यहाँ के सीएम नौटंकीबाज हैं। आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म, ये क्या है जी? सरना धर्म कोड लिखते, आदिवासी धर्म कोड लिखते, आपको शब्दिक अर्थ नहीं है। या तो देशव्यापी, आप एक मुख्यमंत्री हैं, कहने का मतलब है
आप राज्य का प्रधानमंत्री जैसा पावर है आपको, आप उल्टा पलटा लिख के दे रहे हैं। या तो यदि आपको सरना धर्म कोड ही चाहिए तो सरना धर्म कोड लिखते, आदिवासी ऑब्लिक सरना धर्म कोड, कल कुछ भी कर दीजिएगा। ऑब्लिक का मतलब नहीं होता है, मतलब आदिवासी धर्म भी देंगे, सरना धर्म भी देंगे। तो कहने का मतलब इस संशय वाली बात है। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री महानौटंकीबाज है। ये तो हमको लगता है मोदी और अमित शाह को भी भेज देंगे ही, जैसा जुबान इनकी है। और एक मैं बता दे रहा हूँ, आप राजकीय संकल्प पारित विधानसभा करके आप भेजे, फिर पत्रक पे भेज रहे हैं। भाई ये क्या है, आपको समझ में नहीं आता है? मतलब पत्रक कोई भी लिख देगा, लिखो से आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हो भाई? बैठाइए, पूरे हमारे पाहन पुरोहित को बैठाइए, बप्पू ठाकुर जी को बैठाइए, पढ़ा समिति को बैठाइए। आपने कभी कहा बैठाने के लिए? कहा। बीजेपी तो अब कह रही है कि सनातन और ये जो सरना एक है। अरे वो राजनीति कर रही है, सरना सनातन एक कोई नहीं हो सकता है। भाई भाई को बोल रहा है। कौन बोल रहा है? बीजेपी कि भाई भाई है। भाई भाई तो हम बीजेपी पार्टी और हम लोग भाई भाई हैं, धर्म के आधार पर जो हम लोग अलग अलग हैं। अब धर्म पर बात करिएगा तो आदिवासी दर्शन जो है ना, पूरे दुनिया की वस्तुओं को पैदा किया है। जितने दुनिया में आप देख रहे हैं ना, आँख से जितने भी देख रहे हैं, आदिवासियों ने पैदा किया है। समझे कि नहीं? हम सभी का पूर्वज हैं। लेकिन आज राजनीतिक तौर पर कहिएगा सरना सनातन एक हैं, ये एक है, वो एक है। हम लोग वैसा बात नहीं है। धर्म के आधार पर हमारी संस्कृति अलग है, आपका अलग है। आप आदमी को पूजा करते हैं, हम नेचर को पूजा करते हैं। देखिए, ये सब वोट आता है ना तो ये सब कहने लगता है। मतलब बीजेपी राजनीति कर रही है, प्योर राजनीति कर रही है। बीजेपी धर्म के आधार पर ही राजनीति करती है, समाज के विकास के लिए कोई नहीं। आने वाला समय में खा जाएगी हम लोग को। कहने का मतलब है, धर्म कोड के संदर्भ में किसी भी पार्टी को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे जो हो जाए। कितना लड़ेंगे जी? फिर हम 10 साल लड़ते रहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सभी पार्टियों में अपनी राजनीतिक एजेंडा में रखें, अन्यथा प्रतिवाद होगा, विरोध होगा।